हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट। मेरे स्टॉक मार्केट अपडेट में चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। 1 मार्च 2024 कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है और शुक्रवार का दिन है। राहु काल सुबह 11:07 AM से 12:34 PM तक रहेगा। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र और चंद्रमा तुला राशि में है। सूर्योदय सुबह 6:46 AM पर और सूर्यास्त 6:21 PM पर होगा। स्वाति नक्षत्र 12:48 PM तक, उसके बाद विशाखा नक्षत्र। ध्रुव योग 6:14 PM तक, उसके बाद व्याघात योग। करणगढ़ 7:13 PM तक, बाद में वणिज। चंद्रमा तुला राशि में संचार करेंगे। पूर्णमांत फागुन अमांग माघ। तिथि कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि जो कि वृद्धि तिथि है। मार्च 1 6:22 AM से मार्च 2 7:54 AM तक षष्ठी तिथि जो कि वृद्धि तिथि है। स्वाति नक्षत्र 29 फरवरी 10:22 AM से मार्च 1 12:48 PM तक। उसके बाद विशाखा नक्षत्र जो कि मार्च 1 से 12:48 PM से मार्च 2 2:42 PM तक रहेगा। करण मार्च 1 को 6:22 AM से 1 मार्च 7:13 PM तक। वणिज मार्च 1:17 यानी 1 7:13 PM से मार्च 2 7:54 AM तक। ध्रुव योग व्याघात योग ये आपको बता ही दिए। इसके बाद चंद्रोदय मार्च 1 मार्च को 11:29 PM तक। चंद्रास्त है 2 मार्च 10:32 AM पर। अशुभ काल है राहु काल है जो कि 11:12 AM से 12:39 PM तक। यम घंट है 3:32 PM से 4:59 PM तक। गुलिक काल है 8:18 AM से 9:45 AM तक। दुर्मुहूर्त है 9:10 AM से 9:57 AM तक। और उसके बाद है फिर 1:02 PM से 1:48 PM तक। वर्जम है 6:50 PM से 8:34 PM तक। शुभ काल है अभिजीत मुहूर्त है जो कि 12:16 PM से 1:02 PM तक। अमृत काल है 5:11 AM से 6:55 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त है 5:15 AM से 6:03 AM तक। आनंद आदि योग है जो कि गद अप टू 12:48 PM। सूर्य राशि है कुंभ राशि, चंद्र राशि है तुला राशि। इसके बाद त्रिपुष्कर योग है जो कि मार्च 2 यानी 7:54 AM से मार्च 2 2:42 PM तक त्रिपुष्कर योग है। ये त्रिपुष्कर योग होता है कि जो भी काम करोगे आप इस योग में वो 3 बार होगा, तो यह समझना है। तो ये रहा 1 मार्च 2024 का पंचांग। अब जानते हैं कुछ स्टॉक मार्केट की बातें। आज हालांकि मैंने अपना वीडियो 29 मार्च का 28 मार्च को ही रिकॉर्ड करके और मैंने वो जल्दी अपलोड कर दिया था क्योंकि मुझे कहीं जाना था, बिजी थी। तो मैं 29 मार्च का वीडियो मैं बहुत पहले से रिकॉर्ड कर चुकी थी। और उसके बाद जो आज जो 29 मार्च को मार्केट नीचे जो छलांग लगाई थी वो करीब करीब यानी कि 5 मिनट की एक कैंडल और 5 मिनट की एक कैंडल, तो ये हो गई 10 मिनट की कैंडल। 10 मिनट की कैंडल ने 46,700 से ऊपर का मार्केट था बैंक निफ्टी का, और वो 255 यानी कि 10 मिनट की कैंडल में सीधा पूरा 700 पॉइंट खाली है उस 10 मिनट की कैंडल ने। यानी कि 5 मिनट की कैंडल ने पूरा 700 पॉइंट का मार्केट खा लिया। यानी कि इतनी तेजी के साथ गिरा डाउन साइड कि 5 मिनट में एक रेड कैंडल हो गई और उसके बाद दूसरी रेड कैंडल हो गई, उसी में सारे 700 अंक, 700 भी से भी ज्यादा अंक खा गया। अब ये तो थी बात 29 मार्च। ये 28 मार्च का है, मैंने 29 मार्च का तो मैंने दे दिया। तो 28 मार्च को मार्केट का ये हाल रहा। अब 29 मार्च को जो हाल होगा उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, लेकिन अब देखते हैं कि 29 मार्च को क्या होता है। अब जानते हैं 1 मार्च की बात, जो कि शुक्रवार का दिन है। और शुक्रवार को स्टॉक मार्केट किस साइड जाएगा और क्या दशा हो सकती है। तो ये सब बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ और मैं जो कुछ भी आप लोगों को बताती हूँ मैं उसे अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। आप लोगों को अगर
ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप अपने स्व विवेक के आधार पर ट्रेड कीजिए या इन्वेस्ट कीजिए। आपके किसी भी लॉस या प्रॉफिट की मेरी या मेरे चैनल की किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, और ना ही मेरा कोई इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर कोई चैनल है। मेरा ये स्टॉक मार्केट अपडेट यूट्यूब पर चैनल है, और इसके अलावा मेरा कहीं और इस नाम से चैनल नहीं है। दूसरा, ये मेरा डिस्क्लेमर और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, ये अच्छी तरह से आप नोट कर लें, सब सोच समझ लें, और आप किसी भी तरह का ज़्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये ऐसा ही समझें कि जैसे एक समुद्र है, समुद्र में से क्रोकोडाइल आता है, और वो हमारा जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा होता है या ट्रेड किया हुआ पैसा जो हम लगाते हैं ट्रेड स्टॉक मार्केट में, वो वैसे ही उसी तरह से समझें जैसे कि आया क्रोकोडाइल और उसने झट से हमारे हाथों से मनी ले लिया और सीधा पानी में गायब हो गया। तो ऐसे इतनी जल्दी से मनी लॉस हो जाता है, इसलिए सोच समझ के काम करें। हाँ, मैं एक आपको तरीका जरूर बता सकती हूँ जिसमें आप स्टॉक मार्केट में भी काम कर सकते हैं और अपना कम से कम नुकसान पा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पा सकते हैं। और वो मैं आप लोगों को बताऊं तो हालांकि मेरी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप विवेक के आधार पर इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेरी कोई किसी भी तरह की, अगर आपको लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, इसमें किसी तरह की कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो मेरा अनुभव है और मैं जो एक नए इन्वेस्टर होते हैं, नए ट्रेडर होते हैं, उनके लिए जो मैं बता रही हूँ ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वो है कि अप स्टॉक्स, जो अप स्टॉक्स होता है वो ऐप है, उसमें आप अगर अपना डीमेट अकाउंट खोलेंगे तो उसमें ट्रेडिंग करेंगे। उसमें क्या है, जो सबसे पहले ओवरव्यू होता है, वो आप ओवरव्यू खोल के रखें। जैसे चार्ट होता है उसमें सारी डिटेल होती है, लेकिन ओवरव्यू जो होता है स्टॉक मार्केट, और वो और ऐपों में होता है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। मैं जिस तरीके से मैं अपना अनुभव बता रही हूँ वो आप सुना है। तो ओवरव्यू पर आप जिसमें भी अगर आपने निफ्टी में ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो आप ओवरव्यू को देखें, उस पर नज़र बना के रखें। उसमें आपको यानी कि पिछले दिन का हाई, ओपन और क्लोज भी दिखता है, और उसके बाद जो आज हम अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसका हाई और लो भी दिखता है। और उस बीच में जो समय होता है, पीरियड होता है कि अगर बैंक निफ्टी है, आप बैंक निफ्टी में जुड़े हुए हैं, तो बैंक निफ्टी है तो अगर वो 400-500 पॉइंट अपनी यात्रा कर चुका होता है, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, उसमें से देख लें आप। और जैसे ही अगर ऊपर पहुंच चुका है 300-400 पॉइंट, तो वहां से आप पी खरीद सकते हैं। और अगर नीचे पहुंच चुका है 400-500 और नीचे चल रहा है, तो आप वहां से कॉल खरीद सकते हैं, सी खरीद सकते हैं। और ये आप एक नहीं लेंगे, आप एक जैसे नीचे पहुंचा है तो आपने वहां से सी खरीदा, जो 400-500 पॉइंट नीचे पहुंचा तो वहां से सी खरीदा, और सी खरीदने के बाद आप देखेंगे आप प्रॉफिट में होते जाएंगे। लेकिन ज़्यादा लालच करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा प्रॉफिट न मिले, लेकिन अधिकांश आपको प्रॉफिट मिलेगा। और जैसे ही आप यानी कि जितना वो यात्रा कर चुका है उसकी आधी यात्रा पर पहुंच जाते हैं, तो आप वहां से निकल जाएं। और अगर नहीं निकलते हैं तो वहां से आपको एक और खरीदना पड़ेगा, या तो पी खरीद सकते हैं बीच में जाके, या सी खरीद सकते हैं, या दोनों को खरीद सकते हैं। और दोनों को खरीदने के बाद जैसे ही जो प्रॉफिट में आए उससे आप हट सकते हैं, निकल सकते हैं, और जो रह गए लॉस में उसको वहीं कहीं छोड़ सकते हैं। वो 1 या 2 बार अपने रीटेस्ट के लिए एक जगह पे, अगर कहीं भी चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, रीटेस्ट के लिए एक बार दिन में जरूर जाता है। वैसे तो खैर 2-3 बार जाता है कभी कभी, लेकिन एक बार जरूर जाता है, ऐसा होता है। और जो आपने प्रॉफिट ले लिया उसके बाद जो लॉस में चल रहा है उसको देख लें, उसको वैसे इंट्राडे में न करें, नॉर्मल में खरीदें, तो आपको ये जब तक एक्सपायरी होगी तब तक कुछ ना कुछ देता जाएगा। और नहीं भी हो वैसे उसी दिन मिल जाता है प्रॉफिट। आपको लगता है कि आपने 2 खरीदे, उसमें से लॉस होने के बावजूद भी आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो उस लॉस को भी आप हटा सकते हैं, निकल सकते हैं, तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस में नहीं रहेंगे। और दूसरा ये हेजिंग है, हेजिंग करने वाले कभी जैसे शुरू में घबराते हैं, घबराहट होती है कि अरे 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 कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कितना लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हेजिंग करेंगे आप तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा और किसी भी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी। और इस तरीके से आप जैसे ही आपको लगे कि आपको 1000-1500 का प्रॉफिट हो गया, वहाँ से आप निकल सकते हैं, दोनों को यानी कि अपनी पोजीशन को कट कर सकते हैं। तो ये है मेरी उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं, जिन्होंने अभी अभी एंट्री लिया है, अभी अभी सीखना चालू किया है, उन लोगों के लिए। और जो जान जाते हैं वो तो खैर नई नई टेक्निक अपना लेते हैं और नई नई स्ट्रेटेजी ढूंढ लेते हैं, ये उन लोगों के लिए। तो अब ये तो हो गई बात है कुछ फाइनेंशियल कंसल्ट।
कि आप कैसे अपने पैसे को बचा सकते हैं और कैसे अपने आपको स्टॉक मार्केट में वर्क करवा सकते हैं। अब जानते हैं कि कल का मार्केट कैसा रहेगा, यानी कि 1 मार्च 2024 को मार्केट कैसा रहेगा। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया, पंचांग बता ही दिया और डिस्क्लेमर भी बता दिया, साथ के साथ में एक तरीका भी बता दिया जो आप स्टॉक मार्केट में काम भी कर सकते हो, प्रॉफिट भी पा सकते हैं और ज़्यादा लॉस से बच सकते हैं। अब जानते हैं 1 मार्च को कैसा मार्केट रहेगा। तो 1 मार्च को मार्केट साइडवेज रहेगा। क्यों? क्योंकि योग बन रहे हैं ऐसे, और टेक्निकली भी साइडवेज होगा। और हो सकता है कि लास्ट में थोड़ा बहुत उथल पुथल हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रवार के दिन 1 मार्च को साइडवेज रहने की आशंका है। तो ये था आज के दिन के लिए, यानी कि 1 मार्च 2024 के लिए मेरा प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें, और अगर आप मेरे स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जो साथ में आइकन है नोटिफिकेशन का उसको भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी मेरी नई वीडियो आएगी उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिले और आप उसका आनंद ले सकें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। आज बहुत लंबा वीडियो हो गया, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।